हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए, मैं आज प्रश्नमाला 2 अर्चना से लेकर आए हैं ना। तो आज आपका प्रश्नमाला 2 में कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी आपको देखिए यहाँ लघुत्तम एवं महत्तम बता रहा, लेकिन आज हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नीचे दिया गया है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कह रहा प्रश्नमाला 2 में कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी अभाज्य गुणनखंड आपको आज हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं ना। तो चलिए, आपका देखिए 1 नंबर में कह रहा अभाज्य गुणनखंड में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड करें। तो कह रहा कि ये 36 है ना। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 36 को लिख करके इसको छोटा छोटा खंड में बांट दीजिए। देखिए ये लास्ट में इकाई अंक जो है ये सम संख्या 2 से लग जाएगा, है ना। तो ये 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 2 से 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से नहीं लगेगा, विषम संख्या 3 से लग जाएगा, 3 तिया के 9। फिर ये 3 से 3 एकम 3 हो गया। यानी 36 बराबर जो आ गया है 2 गुना 2 और 3 गुना 3 आ गया है। यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया का 36। ये आपका 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से दूसरा नंबर देखते हैं। 2 नंबर में आपका है, यानी 2 नंबर में आपका है कितना? 64, है ना। यानी ये 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप 64 पहले लिख लीजिए और इसको मतलब 2 से लगाइए। 32 दूना का 64 2 बार में, 16 दूना 32 2 बार में, 8 दूना का 16 2 बार में, 4 दूना का 8 और 2 बार में, 2 दूना का 4 और 2 बार में, 2 एकम 2। यानी 64 बराबर आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। यानी 2 की संख्या आपका क्या है? 6 है। 4 5 6 आप इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 6। यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6, है ना। आप समझ रहे होंगे। चलिए तीसरा नंबर की ओर। चलिए 3 नंबर में आपको लिखा हुआ है 156। तो 156 आप लिख करके इसे फैक्टर कर दीजिए। 2 बार में लग जाएगा, 7 दूना के 14, 8 दूना का 16 यानी 78 दूना 156। 2 बार में लग जाएगा, 3 दूना के 6, 9 दूना के 18। ये 3 बार में लग जाएगा, 13 का 39। ये 13 लग जाएगा, 13 एकम 13। आप 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या तो आप इसको इस प्रकार से 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 कर सकते हैं। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी आपका ये 4 नंबर में कह रहा कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए इकाई अंक 5 है तो ये 5 से लग जाएगा। 5 एकम 5 डबल 0 और ये 5 इकाई 5 है ना। ये अब आपको ना तो 2 से तो लगेगा ही नहीं, पहले ही लगाने 2 से नहीं लगेगा, ना तो 5 से लगेगा। और आपका ये देखिए लग जाएगा 7 से, है ना। कितना से लग जाएगा? 7 से। 7 को पहले 10 को काटिए, 7 एकम 7, 10 में से 7 निकल गया, 3 बच गया, 30 हो गया। तो 7 चौका 28, 2 बच गया तो 7 तिया 21 यानी 143। फिर आपका लग जाएगा ये 11 से, 11 एकम 11, 14 से 11 निकल जाएगा, 3 बचेगा तो 11 तिया 33। ये आपका 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। तो आप कह सकते हैं 5005 को 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, है ना। ये आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए 6 नंबर की ओर, यानी 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में लिखा हुआ है 74 29। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 5 नंबर में आपका कह रहा 7429 यानी 7429 को अगर आप काटिएगा तो बताइए। देखिए ये 9 है, इकाई अंक 9 है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट के देखिए, चेक करिए पहले। 9 2 11 4 15 7 कितना हो गया? 22। 22 3 से नहीं कटेगा तो समझिए इकाई अंक 0 5 नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। इसको आप लगाइएगा तो ये इधर नहीं कटेगा, यानी 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी चेक करिएगा तो ये नहीं लगेगा। ये लगेगा डायरेक्ट कितना से? तो 17 से, है ना। ये 17 से लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, 17 चौका 68 यानी 74 में से 68 घटाइए तो क्या बचेगा? 6। तो ये 6 पर 2 62 हो जाएगा। तो 62 यानी 70 तिया का 51। 62 में से यदि 51 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? यानी 11। तो 11 है और यहाँ देखिए 9 है तो 119 हो गया। तो 70 सते 19 से, यानी ये 17 से लगेगा। फिर ये देखिए लगेगा 19 से, है ना। तो 19 है और ये देखिए 43 है तो 19 दूना का 38। और बताइए
ये 43 में से 38 जाएगा 5, तो 5 पर 7 57 हो जाएगा। तो बताइए 19 तिया का 57, और ये 23 23 एकम 23 है ना। तो 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना क्या 23, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे की ओर 6 नंबर देखिए, आपका 6 नंबर क्या कर रहा है, यानी 140। तो 140 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 बार में लग जाएगा क्योंकि सम संख्या 7 दूना 14, 0 लिख दीजिए, 2 बार में लग जाएगा। 35 दूना 70 आप जानते हैं, बताइए ये लग जाएगा 3 से, 5 3 8 नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, ठीक ना। 5 7 का 35, फिर लग जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो 140 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना क्या 7, है ना। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 आपका हो जाएगा क्या है, 7 में आपका क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 136, है ना। 7 में 136 लिखा हुआ है, तो आप 136 को अभाज्य गुणनखंड करिए पहले 2 बार में। तो ये लग जाएगा 6 दूना का 12, 1 बच गया, तो हो गया 16, 8 दूना का 16, फिर लग जाएगा 2 बार में। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, फिर लग जाएगा 2 बार में, 17 दूना का 34। अब ये 17 से लगेगा, है ना। तो 136 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुना 17। आप इसको 2 के पावर 3 गुना 17 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लिखा हुआ है 240। तो 240 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, यानी 2 बार में लग जाएगा, 12 दूना 24, 0 है 0, 2 बार में 6 दूना 12, 0, 2 बार में 3 दूना 6, 0, है ना। आधा कर रहे हैं, 2 बार में 15 दूना 30, अब ये लग जाएगा 3 से, 5 तिया 15, 5 से 5 एकम 5, यानी 240 बराबर आपका हो जाएगा क्या, 2 की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 गो है ना, 2 3 1 4, और आपका 3 देखिए 1 गो है, 5 आपका 1 है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 5, यानी 3 के पावर 1, 5 का पावर 1, आप इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका लिखा हुआ है 360। तो 360 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए 2 बार में लग जाएगा, 18 दूना 36, 0 है, 2 बार में 9 दूना 18, 0 है ना। 2 बार में लग जाएगा ये 45 दूना का 90, फिर लग जाएगा 3 बार में 15 तिया का 45, 3 बार में 5 तिया का 15, 5 बार में 5 एकम 5, यानी आप इसको 360 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 3 बार, और 3 को लिख सकते हैं, लिखिएगा 2 बार, और 5 को 1 बार। आप इसको 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 लास्ट है ना, 1024 लिखा है। तो 1024 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 बार में लग जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 दूना के 10 और 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर लग जाएगा 2 बार में, यानी 2 दूना 4, 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 और 6 दूना के 12, फिर 2 से लग जाएगा, यानी 12 दूना 24, 8 दूना के 16, 2 से लग जाएगा, ये 6 दूना 12, 4 दूना का 8, है ना। 2 से ये 32 दूना का 64 हो जाएगा, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर ये लग जाएगा 2 से 8 दूना का 16, फिर 2 से लग जाएगा 4 दूना के 8, और ये 2 से हो जाएगा 2 दूना के 4, और इसको आप लास्ट में लगा सकते हैं 2 एकम 2, ये देखिए लग गया है ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1024 बराबर कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 2 के पावर आप 10 लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड आपका ये समाप्त हुआ। चलिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।